हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हुए, सॉरी 5th क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है अपने पास? इन्होंने बोला हुआ है 6 क्वेश्चन। पहले 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन्होंने बोला था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसका। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट इन रूट 1 प्लस एक्स, उसके बाद दिया हुआ है प्लस इन रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन इसमें लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट इन रूट 1 प्लस एक्स प्लस में इन रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हमने आपको बताया हुआ था कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रखेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या होता है? 1 प्लस में कॉस 1 माइनस में कॉस, इसके लिए हमने बताया हुआ था। तो यहां पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। कितना पुट करना है? x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट इन रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस इन रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना आएगा अपने पास? 2 आ गया। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या बात जानते हैं? क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ये हो जाएगा इन रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये कितना हो जाएगा? इन रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? टोटल 2 हो गया। अब यहां पर देखेंगे ये स्क्वायर में बाहर निकल जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? साइन इनवर्स इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? ये रूट में 2, उसका कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 प्लस में ये हो जाएगा रूट में 2 साइन थीटा बाई 2, टोटल डिवाइड बाई कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे ये रूट टू ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? रूट में 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सेपरेट कर लो तो ये अपने पास मिलेगा साइन इनवर्स, इसको सेपरेट कर लो तो 1 अपॉन रूट 2 और उसके बाद कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये देखेंगे 1 अपॉन रूट 2 ये साइन इनवर्स है तो हमको क्या करना होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये साइन कितने की वैल्यू होती है? इसको यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन कितने की वैल्यू होती है? पाई बाई 4 इनटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसको किस में करना है? कॉस में, तो कॉस कितने की वैल्यू है? कॉस पाई बाई 4 इनटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला हो गया। तो यू कैन राइट डाउन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड अपने को मिलेगा कितना? इस साइड अपने को मिलेगा y इज इक्वल टू, आपको साइन से साइन कैंसिल किया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस में थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम भी, थीटा की वैल्यू नहीं रखे हैं, इधर मैं रख दे रहा हूं, इसको रख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस में थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पर कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। अब इसको देखिए पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, ये 1/2 यहाँ पर आ गया इनटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट में दिया हुआ है a रेज टू माइनस एक्स, और प्लस में कितना दिया हुआ है, माइनस में a रेज टू एक्स दिया हुआ है, डिवाइड बाई दिया हुआ है a रेज टू माइनस एक्स प्लस a रेज टू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट a रेज टू माइनस एक्स माइनस में a रेज टू एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a रेज टू माइनस एक्स प्लस में a रेज टू एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहले सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन a रेज टू एक्स माइनस a रेज टू कितना है, x है, डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू एक्स और प्लस में कितना है, a रेज टू x दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या अपने पास, कॉस इनवर्स 1 माइनस a रेज टू x का स्क्वायर, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू x इंटू a रेज टू x, a रेज टू x का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस a रेज टू x का स्क्वायर। अब अपने पास जो इसका एलसीएम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, पुट करना होगा कितना, a रेज टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a रेज टू x हो जाएगा। अब वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपने पास मिलेगा कितना, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ऐसा है, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। तो अपने पास आया कितना, cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया, ठीक है। cos से cos कैंसिल हुआ, तो आया कितना अपने पास यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ से निकाला हुआ था आपने, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू tan इनवर्स a रेज टू x हो जाएगा। अब चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, 2, ये 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ पर लिखा, फिर उसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस में x मींस a रेज टू x का स्क्वायर। अभी आपने x किसको लिया हुआ है, इसको आपने x लिया हुआ है, तो इनटू d बाई dx ऑफ a रेज टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। a रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेज टू x इनटू log ऑफ a होता है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस a रेज टू 2x लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, और a रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेज टू x इनटू log ऑफ a होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 a रेज टू x इनटू log a डिवाइड बाई 1 प्लस a रेज टू 2x। ये फाइनल अपने पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है इन रूट में a माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है a प्लस एक्स दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे, इसके यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट इन रूट में a माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना है a प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हमको क्या करना है, 1 माइनस का स्क्वायर 1 प्लस का स्क्वायर। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो उसी तरीके से, तो यहाँ पर पुट क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, हाँ एक चीज और निकालो, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस भी कर सकते हैं, कर लो, ये आसान होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या लेते हैं, a cos थीटा ले लो, आसान रहेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा फिर रूट में हो जाएगा, फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा इससे भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू x बाई ए। अब थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x बाई ए, अपने पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास मिलेगा कितना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन रूट में, ठीक है, a माइनस x की वैल्यू क्या दिया हुआ है a cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई a प्लस a cos थीटा। ऐसा हो गया। a को कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो ये आएगा कितना, tan इनवर्स, आपको इस रूट के बाहर निकालो इसको ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a को बाहर निकाला 1 प्लस में कॉस थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये देखेंगे a से a कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बारे में तो आपको पता है। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन रूट में 2, ये क्या हो जाता है माइनस होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब फिर से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपने पास मिला कितना है, tan इनवर्स इन रूट में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखेंगे स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, ये tan स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan में कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ देखेंगे tan से tan कैंसिल हो गया, tan से tan हो गया, एक इनवर्स है एक tan है, तो यहाँ पर ये मिलेगा कितना, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, cos इनवर्स x बाई ए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 cos इनवर्स x बाई ए, मैंने थीटा की वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। 1 बाई 2 तो एज इट इज रहेगा 1 बाई 2 इंटू, ठीक है, ये cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है अपने पास -1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x बाई a का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई a को अपने a लिए x लिया हुआ है x बाई a का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो अपने पास मिलेगा कितना 1 बाई 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इन -1 डिवाइड बाई इन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई a स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा, ये स्क्वायर है रूट के बाहर जाएगा कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर ऊपर कर दो,
तो कितना हो जाएगा ये माइनस कितना हो जाएगा a डिवाइड बाई 2 इन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, ये वाली वैल्यू a से a कैंसिल हुआ। तो फाइनली अपने पास क्या आया dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx आया -1/2 इन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली अपने पास डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 9 नंबर का क्वेश्चन। इन्होंने बोला हुआ है tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है क्या 3a² x माइनस में दिया हुआ है x³ दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई अपने पास क्या दिया हुआ है a³ माइनस 3ax², इन्होंने दिया हुआ है a³ माइनस 3, उसका क्या दिया हुआ है ax²। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे को एक व्यू मिलता है। व्यू क्या मिलता है, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a³ है, तो a³ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, a³ को हटाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पर लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है 3a² इंटू एक्स माइनस x³ डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है a³। ठीक है, और माइनस में 3ax²। ठीक है, यहाँ पर 1 बनाना है मुझे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू a tan थीटा करेंगे तो ये a³ हो जाएगा, यहाँ a³, यहाँ a³, यहाँ a³, तो a³ बाहर निकलकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x बाई a हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो यहाँ पर अपने पास y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट में 3a² इंटू a tan थीटा माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा a³ tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है a³ है, a³ माइनस में 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। ये देख रहे हैं x की वैल्यू मैंने रखा, दोनों स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये भी a³ होगा, ये भी a³, यहाँ पर ये भी a³, ये भी a³ हो गया। a³ को बाहर निकालो और उसको कैंसिल करो, तो a³ को हमने बाहर निकाला तो अपने पास मिला कितना 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई a³ को बाहर निकाला तो कितना मिला 1 माइनस 3 क्या मिल गया tan स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है, तो यहां से देखेंगे a³ से a³ कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा कितना tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 उसके बाद tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखेंगे हमने वही फार्मूला लिखा है, कितना हो जाएगा tan 3 थीटा, तो अपने पास आया कितना tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया वहां से डायरेक्टली। ठीक है, अब ये देखेंगे tan से tan कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3 थीटा आ गया। ठीक, ये साइड में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू कितना आ गया हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स x बाई a दिया हुआ है। ठीक है, 3 tan इनवर्स x बाई a। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको
तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर मींस x बाई a का होल स्क्वायर इनटू आपने x कितना लिया हुआ, x बाई a को लिया हुआ, तो क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ x बाई a। ठीक है, d बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा x बाई a हो गया। ठीक, अब ये देखेंगे इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर ले जाओ और उसको डिफरेंशिएट करो, तो ये अपने पास मिल जाएगा कितना 3 इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये इसका डिवीजन है इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन a हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा कितना विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इनटू 1 बाई a। ये देख रहे ना, एक a से एक a कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास मिला कितना फाइनल वैल्यू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है tan इनवर्स उसके बाद दिया हुआ है 2 रेज टू x और प्लस में 1 डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है 1 माइनस 4 रेज टू x दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन में लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स देखिए 2 रेज टू x को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू x प्लस 1 दिया हुआ डिवाइड बाय 1 माइनस 4 रेज टू x है। ठीक है, अब इसको तो सबसे पहले सिस्टमेटिक करते हैं 2 रेज टू x देख रहे हैं, अगर 2 रेज टू x प्लस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 1 लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाते हैं पावर। उसी तरीके से इसको सेपरेट करिएगा। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू x डिवाइड बाई 1 माइनस 4 रेज टू x को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे लेट करना पड़ेगा मुझे 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फार्मूला होता है तो पुट कर दीजिएगा, पुट 2 रेज टू x इज इक्वल टू कितना ले लेंगे tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 2 रेज टू x हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो अपने पास मिल जाएगा कितना y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है आपके पास कितना tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है, tan से tan कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। ठीक, तो आगे चलते हैं इसको, अब थीटा की वैल्यू कितना आपने लिया हुआ है tan इनवर्स 2 रेज टू x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 2 रेज टू x आ गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ठीक है 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर, x की वैल्यू कितना लेते हैं 2 रेज टू x इंटू dy बाई dx आप क्या हो जाएगा 2 रेज टू x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक करो तो हो जाएगा कितना 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 रेज टू x को क्या लिख सकते हैं 4 रेज टू x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है
2 raised to x plus 1 into log of 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 raised to x। ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।